हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक उठाए हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति। अगर निर्देशांक ज्यामिति आएगा अगर आपका एग्जाम में, तो आप उसके किस टाइप से सॉल्व कीजिएगा वह जानने का आज प्रयास करते हैं। जी हाँ, तो निर्देशांक ज्यामिति अगर क्लास आप 10 का छात्र हैं या बिहार बोर्ड हो या तो आप यूपी बोर्ड हो, तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एक्सरसाइज 7.3 और अगर बीटीसी किताब आप चला रहे हैं तो पेज नंबर 188 आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न पर हम जानते हैं, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि मेरा जो पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या सो समझिए। मेरा पहला प्रश्न में जो दिया हुआ है उसमें दिया दिया क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस प्रकार है, यानी शीर्ष है, यानी 2 को आपको दे दिया पहला क्वेश्चन में। तो देखिए शीर्ष का मतलब क्या हुआ सो समझते हैं। आप बोला है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जैसे आप देखिए यह एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल दे दिया है, इस टाइप से हम ले लेते हैं। यह ट्रायंगल मेरा हो गया, ठीक है। इसका नाम हम ए ले लेते हैं या बी ले लेते हैं, इसका नाम सी ले लेते हैं। पहला को हम क्या मान लेते हैं, 2 और 3 मान लेते हैं। सेकेंड का जो दिया हुआ -1 और 0 मान लेते हैं, और जो थर्ड में आपको दिया हुआ 2 और -4 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात किया तो हम समझ गए अच्छी, तो इस प्रकार का शीर्ष है ना, लेकिन बोला है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए गाइस, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे सो समझिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, यानी एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक के माध्यम से हमको याद रखना है, यह बहुत बड़ा फार्मूला होता है, लेकिन ट्रिक आपको बता देते हैं। यह ट्रिक हमेशा आपको काम करेगा। 23, 31, 12 क्या याद रखिएगा, 23, 31, 12, बस यही ट्रिक आपको याद रखिएगा। 23, 31 और 12, बस यही ट्रिक। कहने का मतलब क्या है इसे देखिए। अब हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल की, इसके बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, इसके बाद x1। अब ध्यान से 23 कहने का मतलब क्या हुआ, y2 - y3। देखिए y2 - y3 प्लस x2, और यहाँ पर 23, 31 कहने का मतलब हुआ y3 - y1 और प्लस में x3 और 23, 31, 12। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, 12 आप लिखेंगे तो y1 - y2, यह आपका हो गया, क्या हो गया, या यही आपका पूरा फार्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी फार्मूला पर हमको निकाल देना है। फिर से समझिएगा, फार्मूला इसका जो है लॉजिक है वही तो फार्मूला है। फार्मूला को सही से समझ जाइएगा, मैथ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बताया हुआ है फार्मूला में, आपको बताएं 23, 31, 12 लिखना है। 23 y2 - y3, 31 3 और 1 यानी y3 - y1, और 12 y1 - y2। अब यहाँ पर x1 x2 x3 यही फार्मूला है, इसको याद रखना है। कब, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब। देखिए बारी बारी से अगर हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कंपटीशन लेवल के कितने स्टूडेंट है तो सोच रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी होता है। आपके माइंड में यह प्रश्न आता है, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति की। जी हाँ हाँ, तो हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति का। तो अब यहाँ पर बात करेंगे पहला जो आपको है, इसको देखिए, इसमें अब हम चलते हैं क्या, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। तो इसका जो वैल्यू है x1, तो इसका वैल्यू x2 और इसका वैल्यू x3, यानी पहले वाला पद को x माना जाता है, सेकेंड वाला जो पद हो गया y1, y2 और y3, बस यही याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला तो हम अच्छी तरह जानते हैं, 1/2 1/2। x1 का वैल्यू अब दे दीजिए 2, y2 का वैल्यू कितना हो गया 0 माइनस, और y3 का माइनस में 4 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर प्लस x2 का वैल्यू आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि माइनस में 1 है तो प्लस -1 हो गया, और y3 का वैल्यू -4 हो गया, माइनस y1 का वैल्यू 3 आप ले सकते हैं, और x3 का वैल्यू 2 हो गया, y1 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, और माइनस में y2 का वैल्यू कितना हो गया जी 0 आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया करते हैं कि 0 में से या 4 को प्लस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 4 ही आएगा। एक आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस अच्छी तरह जानते हैं प्लस हो जाता है, तो 4 3 कितना 7, फिर यहाँ प्लस में 2 3 में से 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब फिर लिखेंगे ट्राइंगल का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, या इसको हटा देंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस में, आप भी जान रहे हैं अच्छी तरह से, तो 7 और 1 में अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा,
प्लस में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, क्योंकि कोष्ट को हटाएंगे मल्टीप्लाई में चेंज। ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2। यह आपका क्या चीज में जी, सारा प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस को आगे जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं तो कितना होगा सो बताइए। 8 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। अब इसको भी कोष्ट को हटा देंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज, 2 से भागा 21 को देंगे, यानी 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5। कोई प्रॉब्लम? तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर कितना आया होगा, कितना आया है तो 10.5, यानी 10.5 आया। तो किसी को प्रॉब्लम हुआ समझने में तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ है समझने में, तो फिर से इसको री करेंगे। तो यह पहला क्वेश्चन था, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। अब इसका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो 5 नंबर आप फिक्स रखिएगा कि मेरा 5 नंबर यहाँ मेरा उठ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया था कि 23 31 12 को प्रयोग करना है, 23 31 12। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे देखिए यह आपको x1 हो जाता है पहला पद, इसका बाद x2 और इसके बाद x3, यहाँ y1 y2 और y3। बस यही फार्मूला पर आपको निकाल देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 का वैल्यू -5 है तो -5 दे दीजिए, और यहाँ पर y2 का वैल्यू भी जान रहे हैं आप -5 है, -5 दे दीजिए, माइनस y3 का वैल्यू 2 हो गया है आपका 2, प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पर आपका 3 है तो 3 दे दीजिए, y3 का वैल्यू 2 है 2 दे दीजिए, और y1 माइनस में 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x3 का वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है, यहाँ 5 दे दीजिए, y1 तो y1 का वैल्यू -1 है, और माइनस में y2 का वैल्यू माइनस में 5 है तो माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ तक दे दिए होंगे। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर लिखेंगे, त्रिभुज का चूंकि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 या माइनस। अब बताइए यहाँ पर प्रक्रिया ध्यान से देखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, प्लस 2 अब 1 3, तो 3 यहाँ पर रख देते हैं, फिर प्लस 5 में प्लस माइनस माइनस घटकर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर ट्राइंगल का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर बात करेंगे 1/2, 7 5 कितना हो जाएगा 35, तो 7 35 यहाँ पर दे देंगे, प्लस में 3 तिया कितना 9 और 5 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं होगा भी कभी भी आपको, क्योंकि आप जब भी बनाने का प्रयास कीजिएगा एकदम इजी से बनेगा। तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल की बात करते हैं 1/2। अब यहाँ सभी को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो 20 और 35 को अगर हम प्लस करेंगे तो 55, और 55 और 9 को अगर प्लस करेंगे तो 64। तो त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात होने वाला है, कोष्ट को हटाएंगे मल्टीप्लाई में चेंज, अब यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो 32, यानी 32 वर्ग मात्रक आया। तो 32 आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है, आशा है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसका लॉजिक सिर्फ यही, यानी ट्रिक यही याद रखना है 23 31 12, बस यही। अब चलिए अगला देखते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, या पहला का था अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या चलेगा इस अगला क्वेश्चन टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको दिया हुआ क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक का के मतलब निम्नलिखित में से के का मान कर है ज्ञात करने के लिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। देखिए तीनों बिंदु संरेखी, संरेखी का मतलब समझिए आगे, संरेखी को अगर लेना है तो त्रिभुज का मान 0 रखना होगा। जी हाँ, यानी कहने का मतलब क्या है सो समझिएगा आप, या आप पेज नंबर सिर्फ उसी का दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। पहला का 2 क्वेश्चन था, सेकेंड में भी 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जो हम ट्रिक लिए, या ट्रिक तो याद रखिएगा 23 31 12, इसको हम आपको क्या क्लीन नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं 23 31 12। इसी पर सारा जितना मैथ है ना 7.3 सब इसी फार्मूला पर तोड़ देंगे। अब कैसे तोड़ेंगे सो देखिएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि निम्नलिखित में से के का कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लिया कि हमने मान लिया ए बराबर कितना मान लेते हैं 7 और 2 मान लेते हैं, और बी बराबर 5 और 1 मान लेते हैं, और सी बराबर कितना मान लेते हैं जी 3 के मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए मान लिया कि ए बराबर इतना, बी बराबर और सी बराबर है। अब यहाँ पर बोला है त्रिभुज, क्या बोला है, तीनों बिंदुओं संरेखी है। लिखेंगे त्रिभुज का तीनों बिंदु, यानी तीनों बिंदु संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल
जीरो, क्षेत्रफल बराबर जीरो होता है। जी हाँ, तो यही आपको याद रखना है, ये आपका पॉइंट है, लॉजिक जो भी आप समझिए, ठीक है। कि यहाँ पर हमको बात किया है, संरेखी की बात किया है, तो मान लिया a बराबर इतना माने, b बराबर इसका a हो गया, c बराबर a हो गया, तो त्रिभुज का तीनों मान जब बिंदु संरेखी की बात करेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, हम निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला डालेंगे, क्या डालेंगे, 1/2। तो 1/2 हम डालेंगे, तो जो भी हम फार्मूला बताए थे 23, 31, 12, देखिए यहाँ पर यह आपका हो गया 23, 31, 12, तो क्षेत्रफल 1/2, 1/2। x1 देख लीजिए कितना है, 7, यहाँ 7 दिए, y2 यानी 23, तो y2 हो गया 1 माइनस k का वैल्यू आपका कितना हो गया, y3 का वैल्यू k हो गया, और सॉरी y3 का वैल्यू k हो गया, x2 का वैल्यू आपका 5 है, यहाँ 5 दे दीजिए, y3 का वैल्यू आपका k है, तो यहाँ k दे देते हैं, और y1 का वैल्यू आपका देख रहे हैं ना, y1 का -2 है, यानी प्लस में, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 का वैल्यू आप 3 दे सकते हैं, चूंकि 3 ही है, और y1 का वैल्यू आपका -2 है, और माइनस में y2 का वैल्यू 1 हो गया, यह आपका कंप्लीट, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी के लिए क्या बताए थे, जीरो, तो यहाँ पर आप जीरो ले सकते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज का आप यहाँ संकेत भी दे सकते हैं, लेकिन आप संकेत नहीं दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, आप त्रिभुज लिखिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जीरो से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो यह तो जीरो हो जाएगा, तो इसका प्रक्रिया को हटा देगी, 1 से 2 से गुना अगर जीरो में करेंगे तो जीरो नहीं होगा ना, इसका प्रक्रिया हटा देते हैं। मल्टीप्लाई है, इसको बड़ की कोष्ट है या तो छोट की कोष्ट, आप जो लेना, जो कोष्ट लीजिए, इसको हटा देते हैं, तो 7 से 1 गुना कर देंगे, 7 हो जाएगा, माइनस 7 से k गुना करेंगे 7 के, यहाँ तक आप लोग को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। 5 से अगर हम k को गुना करेंगे तो 5k आ जाएगा, अब 5 से गुना अगर 2 में कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। माइनस माइनस अच्छी तरह जानते हैं कि प्लस होता है, तो यह -3 हो गया, -3, अब +3 से गुना कर देंगे, 3 3 9 इक्वल किसके, जीरो का आपका बराबर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए एक जात जो भी रहेगा वह घट जाएगा, इसमें से एक जात देखिए ये दोनों हो गया, तो 7 में से 5 जाएगा, यानी -7 है, तो -7 है, तो माइनस का प्रक्रिया ज्यादा है, तो -2 रख देंगे। अब यहाँ पर इसको भी आप घटा सकते हैं, 10 में से 9 गया 1, अब 1 यहाँ आप इसमें प्लस कर दीजिए, तो 7 अब 1 8 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं, बराबर कि 2k, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी के लिए तो हम 0 बताए हैं कि 2k, तो 2k आपको क्या हो गया, या 2k है ना, माइनस में आपका 2k, और बराबर यह आपका क्या चीज में आ जाएगा, या इसको हटा देते हैं, तो यह आपका 8 में प्लस में 8 प्लस, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, आपको बता दिए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या लेना होगा, 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं ले लिए, तो माइनस में है, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस में, इक्वल कितना रह जाएगा आपका 8 में। अब बताइए 2 से k को, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, तो यानी प्लस करेंगे तो होगा नहीं, तो 2k हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह ही मेरा खाली बदला, k का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालेंगे, k का, यानी 8/2 भागा दे दीजिए, k बराबर कितना आंसर, k बराबर 4 आंसर, ये दिस इज राइट आंसर। तो एक यह आपका निकल गया। अब इसका देखिए हम दूसरा कैसे बनाते हैं, दूसरा में आप लोग ध्यान से देखना है कि मान लिया कि बस उसी प्रकार बनाना है जैसे ही बनाए, मान लिया कि a बराबर 8 और 1, और b बराबर आपको क्या लेना है, b बराबर आपको लेना है कि b बराबर k और -4, और c बराबर आपको लेना है 2 और -5 है। तो यहाँ पर उसी लिखेंगे त्रिभुज का तीनों समबिंदु, यानी तीनों बिंदु संरेखीय होने के लिए त्रिभुज का मान, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 दे दीजिए, 1/2 दे दीजिए। अब यहाँ पर बात कीजिए, यहाँ पर ध्यान से आपको यही समझना है क्या, कि इसका वैल्यू फर्स्ट वाला x, सेकेंड वाला x2 और थर्ड वाला x3, इसका y1 y2 और y3। त्रिभुज x1 का वैल्यू कितना हो गया, 8। देखिए यहाँ पर 23, 31 12, देखिए एक ही फार्मूला पर हम सारा मैं तोड़ देंगे आपको। 23 y2 का वैल्यू -4 हो गया, माइनस y3 23, यहाँ पर आपका 23 हो गया, फिर प्लस में y2 का वैल्यू कितना हो गया, k,
और y3 का -5 और y1 -1 प्लस x3 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू माइनस प्लस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो यहाँ 0 ले लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यह क्या हो गया, प्लस माइनस हम अच्छी तरह जानते हैं कि माइनस है, घटकर मेरा कितना आएगा 1 आएगा। 1 से अगर हम 8 में गुना करेंगे कितना आएगा गाइस, एक 8 ही ना आएगा। प्लस में आपको कितना के, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना के हो जाएगा बताइए। तो माइनस माइनस प्लस यानी 6 से गुना कर दीजिए के में, तो -6 के और प्लस में 4 1 5 5 दूनी 10 ही आपका 1 आ गया। अब यहाँ 0, अब यह आपस की प्रक्रिया कर लेते हैं इसमें, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 और -6 के, कोई प्रॉब्लम। 18 और 6 के। अब देखिए माइनस को इधर लेकर आते हैं, तो माइनस को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6 के और बराबर कितना का 18। अच्छा 0 में से 6 के को आप प्लस कीजिएगा तो 6 ही गेन आएगा, सिर्फ क्या बदला, आपका सिर्फ चिन्ह नहीं बदल गया। के का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकालेंगे के का, तो 18 बटा कितना निकल जाएगा 6, भागा दे दीजिए, तो के बराबर कितना राइट आंसर आ जाएगा 3, यानी के बराबर, यानी के का वैल्यू यहाँ कितना छिपा हुआ है 3 छिपा हुआ है। तो अब पार्ट 2 में चलेंगे, या एक मैथ अगर आप इसमें अगर सही से सीख लेते हैं और एकदम इजी है, फार्मूला खाली 23 31 12 याद रखोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा बनाने में कि जैसे आप देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो अब पार्ट 2 इसके बाद चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप मेरा चैनल पर अगर नए बने हुए हैं आप तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में।